स्वागत है एक बार फिर से बच्चों न्यूटन्स एप्पल के इस वीडियो में। इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स पे अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। राइट, आई होप अभी तक आपने प्लेन मिरर्स ढंग से पढ़ लिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स उसमें हम सीखे। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाम से ही क्लियर है बच्चों कि ये स्फेयर के पार्ट होते हैं। राइट, ऐसे मिरर्स जो पार्ट ऑफ अ स्फेयर है। अब हमारे डिस्कशन के लिए बच्चों हम इसे दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये कैसे ऑब्टेन होता है इसे समझते हैं। तो ये एक मैंने ना स्फेरिकल हॉलो ग्लास ले रखा है। ये पूरी ग्लास की सरफेस है और ये हॉलो है। हॉलो कहने का मतलब इसके अंदर ये जो रीजन दिखा रखा है, दिस इज बेसिकली एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स इस स्फेयर की मैं सेंटर मार्क कर सकता हूँ, एक तरह से सी बोल दिया ऐसे। राइट, और आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि इस स्फेयर से मैंने दो सेक्शंस काट के निकाले, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, इसे मैंने काट के अलग कर लिया। फिर नेक्स्ट डायग्राम में मैं इन्हीं सेक्शंस को अलग से कंसिडर करके आपको समझाऊंगा कि कैसे स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। तो एक तरह से बच्चों ये वही दोनों सेगमेंट्स ऑफ द ग्लास हैं जिसे मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया था। राइट, तो अब द आइडिया इज बच्चों, अगर मैं इस स्फेरिकल ग्लास के टुकड़े को अगर आउटसाइड जो कर्वेचर है उससे पॉलिश कर दूं अपनी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से, तो ये साइड बच्चों रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। राइट, एंड ऑन द अदर साइड अगर मैं इधर आपको दिखाऊं दैट मैं इनसाइड वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं, तो ये आउटवर्ड बल्जिंग आउट सरफेस मेरी रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। तो बच्चों जब भी ऐसा होता है, इस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसकी बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। एंड वहीं पे दूसरी तरफ ये जिसकी बल्जिंग आउट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियो से बच्चों हमें इन्हीं दोनों टाइप के मिरर्स पे इमेज फॉर्मेशन को ढंग से समझना रहेगा। एक छोटी सी टर्म मैं और स्पेसिफाई कर दूं बच्चों, ये जो सेंटर जिसे हमने माना था इस स्फेयर का, इसे हम कहते हैं बच्चों द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है इसकी, इसे हम कहते हैं बच्चों द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक छोटी सी और बात बच्चों, आगे हम जब इमेज फॉर्मेशंस को देखेंगे तो हम इस सेंटर और इस मिरर से ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे। मैं उस समय भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। राइट बच्चों, तो यही जो दो मिरर्स हैं हमें डेप्थ में स्टडी करने हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ स्फेयर एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड समझ में आया थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बच्चों। ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।